एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब जहां हो वहां स्वस्थ हो और मस्त हो। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम बातें करेंगे स्नैपी गर्ल्स के बारे में कि आखिर क्यों उसने अपने पति के लिए इंसाफ नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि एक टाइम था जब राजवीर भाई की डेथ हुई थी ना, उसके बाद एक टाइम ऐसा भी था जब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सपना, राजवीर भाई को इंसाफ दिलवाओ। अगर राजवीर भाई के साथ कुछ भी गलत हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारा सुहाग उजड़ गया, तो तुम्हें उनको इंसाफ दिलवानी चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें स्टेप्स लेने चाहिए और तुम्हें उनके जो जो भी उनका हिट एंड रन किया का मामला था जिसमें कि उनकी डेथ हो गई, उसके लिए तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए, तुम्हें एफआईआर करना चाहिए। लेकिन सपना चुप रही, बिल्कुल चुप रही, उसने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। बहुत 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 ज़्यादा उस टाइम पे ना, बहुत ज़्यादा बूम पे ये टॉपिक था। और एक थी जिन्होंने कि इस चीज़ को लेके, इस टॉपिक को लेके बहुत गालियां भी खाई, बहुत बातें भी कहीं, सपना से लेके भी बहुत बातें कहीं कि सपना आखिर कैसी औरत है, कैसी बीवी है जो अपने पति को इंसाफ दिलाना ही नहीं चाहती, क्यों नहीं दिलाना चाहती, क्यों नहीं दिलाना चाहती। और हजार सवाल सपना के ऊपर उठे थे कि आखिर सपना अपने पति को इंसाफ क्यों नहीं दिलाना चाहती। इनफैक्ट सपना के एक रिलेटिव भी आई, उन्होंने भी इन बातों को कहना शुरू किया और उसके बाद सपना ने इन लोगों पे एक्शन ले लिया, लेकिन उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जो लोग इन चीज़ों के पीछे थे। अब मेरे दिमाग में भी ये सवाल था कि देखो, अगर कोई परिवार ये जानता है कि मेरा जवान बेटा, और कोई बीवी ये जाने कि मेरा पति, मेरा सुहाग इस वजह से चला गया, इस इंसान की वजह से चला गया, तो वो उसे सजा दिलवाए बगैर चैन की सांस नहीं ले सकता। और हमें भी यही लग रहा था। लेकिन सपना ये कैसी पत्नी थी जो बार बार लोगों के बोलने के बावजूद भी एक बार भी ये नहीं बोल पा रही थी कि हाँ, मुझे इंसाफ दिलवाना है या मैं आगे कुछ करूँगी, नहीं करूँगी। एटलीस्ट वो इतना तो बोल सकती थी कि ऑफलाइन में चीज़ें कर रही हूँ, ये बोल सकती थी। लेकिन सपना ने कुछ भी नहीं कहा। इन चीज़ों को लेके सपना ने जो बातें बताई वो ये थी कि जब राजवीर भाई की डेथ हुई, तो डेथ के टाइम पे हमारे यहाँ ना हिंदुओं में जो होता है वो कुछ रिचुअल्स होते हैं जिसमें कि एक तरह से आप समझ लो ना कि हमारा जो समाज है वो औरतों को हर जगह पे बंदिशों में रखा है। तो वैसे ही जब हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है तो कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं जब 1.5 महीने तक औरतें पूरी तरीके से परिवार में ही कैद होती हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो बाहर जा सके, वो कुछ कर सके। लेकिन फिर भी कुछ रिचुअल और कस्टम भी होते हैं जिनके तहत उनको बंध के ही रहना पड़ता है। तो एक सिचुएशन सपना के साथ ये थी, वो कहीं जा नहीं सकती थी, किसी से मिल नहीं सकती थी, अपनी डेहरी पे नहीं निकल सकती थी। एक कमरा होता है जिस कमरे में ही वो रह सकती थी, तो बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं चला। इनफैक्ट उसे ये बातें भी बहुत टाइम बाद पता चली कि ये जो चीज़ें हुई हैं ना, वो किसी इंटेंशन के थ्रू हुई हैं शायद। तो फिर सपना के हिसाब से जो जितने भी कागजी काम थे, जो पोस्टमार्टम कराना था, डेथ सर्टिफिकेट था, तो डेथ सर्टिफिकेट में एज अ वाइफ वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया सपना का नाम, कुछ भी नहीं, कहीं पे भी एज अ वाइफ सपना को दिखाया ही नहीं गया जो भी चीज़ें हुई उसमें। और ये सारा काम इनके रिलेटिव्स ही कर रहे थे, जितना भी कागजी काम का, क्योंकि एक बाप होने के नाते सपना के ससुर भी बहुत टूटे हुए थे और उस टाइम पे वो भी कुछ करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे। तो ये सारे काम इनके रिलेटिव कर रहे थे। वहाँ पे रिलेटिव्स का ये फ़र्ज़ बनता था कि जब राजवीर भाई की वाइफ़ थी सपना, तो सपना को एज अ वाइफ़ मेंशन करना चाहिए था, क्योंकि वाइफ़ के बहुत सारे अधिकार होते हैं जो हस्बैंड के जाने के बाद उसे ही मिलते हैं। लेकिन वो नहीं किया गया। अब राजवीर भाई के कुछ इंश्योरेंस के पैसे थे, तो जो इंश्योरेंस के पैसे थे, क्योंकि वहाँ पे एज अ वाइफ सपना तो मेंशन थी नहीं, तो वो सारे पैसे इनके ससुर के ही अकाउंट में आए। तो मैं अभी जो चीज़ें बताने वाली हूँ ना आपको, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो जो इंश्योरेंस के पैसे थे वो तो ससुर जी के अकाउंट में आ गए, जितने भी पैसे आए हों वो सपना के और ससुर जी के अकाउंट में आ गए। अब बात होती है कि कुछ ऐसे पैसे थे जो सपना की सास के अकाउंट में आए, वो पैसे इंश्योरेंस के बिल्कुल नहीं थे। यही चीज़ सपना ने बिल्कुल क्लियर की थी उस लाइफ में कि वो पैसे इंश्योरेंस के नहीं थे। वो पैसे पता नहीं कैसे पैसे थे जो सपना की सास के अकाउंट में आए थे।
और उन पैसों के आने के बाद ये डिसीज़न था ससुर जी का, अकॉर्डिंग टू सपना, ससुर जी का ये डिसीज़न था कि बेटा जो चला गया उसे हम वापस तो ला नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है कि जो चला गया उसे वापस आप नहीं ला सकते, कुछ भी कर लो, चाहे कि इंसाफ ही दिलवा लो, लेकिन उसे आप वापस नहीं ला सकते। हाँ, ये ज़रूर होता है कि उसकी आत्मा को शांति ज़रूर मिलती है और आपको भी एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि जिसकी वजह से मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ, मुझे ये दुर्दिन देखना पड़ रहा है, एटलीस्ट वो खुलेआम नहीं घूम रहा है। अब इसके पीछे हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि कौन है कौन नहीं है, है भी या नहीं है। ये हो भी सकता है कि सिंपल हिट एंड रन का ही मामला हो, लाइक मतलब सिंपल एक्सीडेंट का ही मामला हो, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं है इस पर कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता है कि ये प्लान्ड था या फिर ये कोइंसिडेंट था, ये दुर्भाग्य था कि एक गाड़ी आती है और सिर्फ राजवीर को मार के निकल जाती है। होता है, ऐसे ऐसे भी केसेस होते हैं और ये उनमें से एक केस भी हो सकता है। यहाँ हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन सपना के ससुर का अगर ये कहना था कि अगर हम इंसाफ के लिए लड़ते हैं और हम में से जो हैं अगर वो भी ना रहे तो क्या ही फ़ायदा है ऐसे इंसाफ का। ये बात ना देखो, अब बहुत लोग इस चीज़ को अग्री करेंगे, बहुत लोग डिसअग्री करेंगे। जो भी लोग मेरी बातों से अग्री करेंगे कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना, और जो डिसअग्री करेंगे वो भी ये चीज़ों को ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये बातें बुरी क्यों लगी या फिर आप इन बातों से अग्री क्यों नहीं करते हो। देखो, दो चीज़ें होती हैं दुनिया में ना, एक बीवी जीत सकती है, लड़ सकती है, झगड़ सकती है, मार सकती है, पीट, मतलब अपने अधिकारों के लिए बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई हारता है, हारा हुआ इंसान होता है, तो वो होती है माँ। और माँ जो होती है ना, वो हमेशा ही अपनी बच्चों की खुशी के लिए हार जाती है, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हार जाती है, झुक जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी दौलत, अभी कॉल आ रही थी, सबसे बड़ी दौलत उसके बच्चे हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसके लिए उसके बच्चे हो जाते हैं। और यहीं पे सपना ने सेम यही चीज़ की। सपना को पता था कि उसके गोद में दो छोटी बच्चियां हैं और दोनों ही छोटी बच्चियों की अगर वो इंसाफ के लिए लड़ती भी है तो उसे घर से निकलना पड़ेगा, उसे इस दफ्तर से उस दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और गोद में छोटी सी 4 या 5 महीने की थी आरोही, और उसकी बड़ी बच्ची भी तो 2 या 2.5 साल की थी, मुझे लगता है 2 ही साल की रही होगी। तो दो छोटी बच्चियों को लेके जिसकी टेक केयर करने वाला घर पे कोई भी नहीं है, सपना के सपोर्ट में कोई भी नहीं है, ये चीज़ें खुल के सामने आ चुकी हैं। क्योंकि ये चीज़ें अब हमारे सामने आई हैं तो हम ये इन बातों को समझ पा रहे हैं। तब हमारे सामने ये चीज़ें इस तरीके से खुल के नहीं थी कि नहीं, सपना को सपोर्ट करने वाला कोई था ही नहीं। तो जब सपना को सपोर्ट करने वाला कोई था ही नहीं, कोई उसे उस घर में समझने वाला था ही नहीं, तो किसके सहारे वो अपनी दो छोटी बच्चियों को लेके या छोड़ के इस दफ्तर से उस दफ्तर के चक्कर काटती। क्योंकि मायके वालों को ये लोग फूटी आंख पसंद नहीं करते थे, तो मायके वालों का सहारा भी सपना नहीं ले सकती थी। मायके वालों का सहारा वो तब ले पाती ना जब ससुराल वालों का सपोर्ट होता, ससुराल वाले मायके वालों को आने देते और उस पर कलह कपाटे नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सपना को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि जो चला गया उसे मैं वापस कितना भी लड़के नहीं ला पाऊंगी। तो मेरी जो दो छोटी बच्चियां हैं, पहले मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इन बच्चियों को देखना ही है। तो सपना ने वही किया कि उसकी दो छोटी बच्चियां थी, पहली प्रायोरिटी उन बच्चियों को दी, उन बच्चियों को देखना शुरू किया, उन बच्चियों की टेक केयर करी। और इस बात को सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए ही लेके नहीं आई कि मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि अगर वो इन चीज़ों को सोशल मीडिया पे लेके आती है, इन चीज़ों को डिस्क्लोज़ करती है, तो शायद इस सब के पीछे जो भी लोग हैं उन लोगों के मंसूबे बदल जाएं, उन लोगों को ये चीज़ें पता चल जाएं कि ये क्या करने वाली है क्या नहीं करने वाली है, और ये उसके लिए खतरे की घंटी हो जाती। तो सपना ने अपने आप को सेफ रखा, जो कि सपना ने अच्छा किया। क्योंकि देखो, जो दो छोटी बच्चियां हैं ना, उनके फ्यूचर के लिए अब उसे सोचना है, उनके बेटर के लिए उसे सोचना है। अगर सपना ही नहीं रहे या सपना ठीक ना रहे, मेंटली फिजिकली ठीक ना रहे, तो वो अपनी बच्चियों को कैसे कर पाएगी, कैसे उनकी टेक केयर कर पाएगी और कैसे उनको संभाल पाएगी। ये चीज़ थी। इस वजह से सपना ने कभी भी अपने हस्बैंड के लिए इंसाफ नहीं मांगा, क्योंकि जब घर वाले ही अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगने के सपोर्ट में नहीं थे, देखो हो सकता है कि घर वालों की कोई मजबूरी रही हो,
घर वालों की कोई ऐसी जो सपना के ससुर कह रहे थे वो भी बात हो सकती है कि जो रहा ही नहीं उसके लिए इंसाफ मांगने से अच्छा है कि जो है एटलीस्ट हम उसे बचा लें। तो ये काम उन्होंने करा। तो और जो दूसरी एक बात थी ना कि कुछ पैसे आए थे सासू माँ के अकाउंट में, तो वो पैसे कैसे थे, इस बात का जवाब आप लोगों में से अगर किसी के भी पास हो तो ज़रूर देना कि वो पैसे कैसे आए होंगे उनकी सासू माँ के अकाउंट में, जिसके बाद सबके हालात बदल गए और जज्बात बदल गए, सबके ख्यालात बदल गए और सब ने एक अलग ही दिशा में बोलना शुरू कर दिया कि जाने दो, इंसाफ मांगने की ज़रूरत ही क्या है, लीगल जाने की ज़रूरत ही क्या है, FIR करने की ज़रूरत ही क्या है। मैं इन सवालों को आपके बीच में छोड़ के जा रही हूँ ताकि आप लोग भी ये एनालाइज कर पाएँ कि जो कुछ भी हुआ उसमें सपना गलत कहाँ थी। आगे हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे सपना के बारे में आगे आने वाली वीडियोस में कि उसने द रॉड क्यों दिया और द रॉड के को वो बचा क्यों नहीं पाई। सारी ही चीज़ों के बारे में हम बातें करेंगे। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, उससे पहले हम इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं फ्रेंड्स। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।